हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, तो रिसेंटली हमारे लिए गुड न्यूज़ है। आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के डेडिकेशन की बदौलत हम मैग्नेट ब्रेन्स पहुंचे हैं 8 मिलियन के मार्क पे। तो इसी मार्क की खुशी में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्या, हमारा कंटेंट। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप लोगों का जो कंटेंट है, जो क्या ये PDF फॉर्म में मिल सकता है, क्या ये कंपाइल्ड फॉर्म में मिल सकता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी टीचर्स के उस पर कमेंट आए, मेरे उस पर भी आए। तो हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स में हमने क्या किया, हमने सोचा कि कल नहीं यार, कुछ परेशानी हो रही है हमारे बच्चों को, तो हम क्या करें, हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा ई कंटेंट। जी हाँ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वालिटी के साथ कंपाइल कर तो नहीं है, ऑफकोर्स ये बात है, नया कंटेंट शुरुआत से बनाया है, आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए, आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा कंटेंट। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट आपको दो फॉर्म में अवेलेबल होगा। पहला होगा एक ई बुक्स के फॉर्म में और दूसरा होगा आपके फिजिकल बुक्स के फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें, अपनी प्रेफरेंसेस भरें, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरें, सबमिट करें फॉर्म को, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो, रीडिंग मटेरियल तो ऑफकोर्स आपके कंटेंट में रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा क्या क्या है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जी हाँ, तो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर 3 उठाया हमने सिविक्स का, आपके कहाँ से, क्लास 8th के, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से पैटर्न देखे हैं। तो ठीक है, पहले बात करते हैं हम MCQs के बारे में, जो कि 20 से 25% मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी CBSE के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें अगर मेरे को टफ बनाना हुआ क्वेश्चन तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से MCQs बनाऊंगा, जो कि आपके बुक्स में साइड में बॉक्सेस में दिए हुए रहते हैं। दूसरी चीज, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से क्या हो सकता है, ये टफ बन सकते हैं। और सीधी नेक्स्ट आती है असर्शन रीजन या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के साथ। फिर बात करी थी हमने एक न्यू इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में, जो थी क्या, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 या 2 मार्क्स रहते हैं, इसको 10 से 20 वर्ड, 1 से 2 लाइन में क्या करना पड़ेगा, फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, या तो कोई फैक्ट पूछा जाएगा या डेफिनेशन पूछी जाएगी। अब बात करते हैं हम एक नई फॉर्म के बारे में। जी हाँ, खैर ये फॉर्म इतना नया तो नहीं है, बट पहले इसको क्या 3 मार्कर्स का बोला जाता था, आजकल इसको क्या बोलने लग गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो जब मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके कितने, 3 मार्क्स में। जनरली सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन रहेगा आपके किसका, पूरे पेपर का। 3 मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपको इसको 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स के बीच में इसको फिनिश करना होगा। ठीक है, पॉइंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं कि हमारे टीचर्स बोलते हैं वर्ड्स में नहीं पॉइंट्स में लिखो, तो इसको हमको कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स हमको देने पड़ेंगे। प्लीज याद रखिएगा, जो ये डायमेंशंस है ये डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ के 2 में बना दोगे तो आपको 3 से 3 मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट में, हर एक लाइन में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम बात करते हैं 30 to 40 वर्ड्स में, तो एक पेज में हमारे कम से कम 3 से 5 के बीच में 3 मार्कर्स आ जाने चाहिए। जी हाँ, 3 से 5 के बीच में 3 मार्कर्स आ जाने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पेज। अगर आपके इसमें कॉपी लंबी आती है तो 5, अगर चौड़ी आती है तो कम से कम 3 से 4 तो उसमें हो ही जाने चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर एक कोई ऐसा पर्टिकुलर 3 मार्क का क्वेश्चन जो हमको नहीं आता, उसके हम स्पेस छोड़ सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं, रादर देन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोच के टाइम वेस्ट करने पे। जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद दोबारा आ सकते हैं, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट, कि हम उस पर सोच के आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और उसी कन्फाइंड स्पेस में हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनका मैं एक मॉडल आंसर लेकर आया हूँ। ये ऐसे फॉर्म में आपको मिलेगा जो सीधा डायरेक्टली बुक में दिखा। जी हाँ, आपको क्या रहेगा, एक पैराग्राफ टाइप में आपको ये आंसर मिलेंगे और यहीं से पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, सब हेडिंग्स कैसे चूज करनी है, कीवर्ड्स कैसे देखने हैं, वो चीजें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इंपॉर्टेंस बताना है हमको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है किस चीज का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। तो सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर देंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, फिर उसके बाकी के जो 2 पॉइंट्स होंगे वो आप किस में देंगे, इंपॉर्टेंस में देंगे। तो चलिए एक आंसर देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस राइट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। तो यहां तक आ जाएगा आपका क्या, पॉइंट नंबर 1।
ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट लाइन पे आप जंप करेंगे, सीधा कंटिन्यू नहीं करेंगे। इट अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इट अपहोल्ड्स, तो क्या सकते हो, ज्यादा ज्यादा यहां तक आप पॉइंट नंबर 1 ले सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज थ्रू दिस ऑल सिटीजंस इन इंडिया अडॉप्ट द इक्वल राइट टू सिलेक्ट देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 3 पॉइंट। क्या हो जाएंगे, ये आपके 3 पॉइंट पुट फॉरवर्ड हो जाएंगे किसके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रेमाइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक प्रेमाइसिस ऑफ डेमोक्रेसी पूछ रहे हैं कि बेसिक नेसेसिटी क्या है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो बेसिक प्रेमाइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो इतना बड़ा पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका पहला ही हो जाएगा। द इंडिविजुअल और सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। ये हो जाएगा आपका क्या, दूसरा पॉइंट। तो पहले ही पॉइंट में हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 2 डायमेंशंस दिए हैं। तीसरे सेकंड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरा डायमेंशन इन फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, ये मॉडल आंसर्स है, जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए आइडियल ही हो। इन बेसिकली मॉडल आंसर का काम ये होगा कि आपको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि इसमें क्या कंटेंट आना चाहिए। फॉर्मेटिंग जो है आंसर की, वो ऑफकोर्स आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, Who comprises the Indian executive? इंडियन एग्जीक्यूटिव को कौन कंप्राइज करता है? तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखो, या तो आपसे क्या पूछा गया, एग्जीक्यूटिव पूछा गया, तो आप इसको फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दोगे 2 में। एक आ जाएगा परमानेंट और एक आ जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी या इसको बोलते हैं पॉलिटिकल। तो टेम्परेरी रादर दैन टेम्परेरी यूज द टर्म पॉलिटिकल, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर साउंड करता है। ठीक है, एक्सप्लेन हमको बेसिकली सिर्फ यही करना है। ठीक है, एक्सप्लेन हमको क्या करना है, पॉलिटिकल ही करना है, बट हम ये भी बता देंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, ठीक है, दोज, यहाँ पे एक पॉइंट में, दोज हु आर सिलेक्टेड वाया सर्म एग्जाम्स या एग्जामिनेशन, वो कौन हो जाएंगे, आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आएंगे तो हम ये बोलेंगे दोस एग्जीक्यूटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बस यहां पे ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम अटेम्प्ट कर देंगे कहां से, सीधे दूसरे पॉइंट से। ये हमने फ्लो चार्ट में बता दिया पूरा, यहां पे डाल दो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फ्लो चार्ट बना दो, एक साइड ले लो परमानेंट और एक साइड ले लो पॉलिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कर देंगे, इसके सीधे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आएंगे, किसके, हमारे पॉलिटिकल के। ठीक है, क्योंकि बुक में, कोर्स में भी क्या दिया गया आपको, पॉलिटिकल। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपको आगे हायर क्लासेस में आएगा। चलिए, द इंडियन एग्जीक्यूटिव इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इंडियन एग्जीक्यूटिव की जगह आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी यूज कर सकते हो टर्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, ये आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट में आप जाओगे, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द एडवाइस एंड रेफरेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सेकंड पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट में कहां होगे, दीज मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हु हिमसेल्फ इज आंसरेबल टू लोकसभा। ये हो जाती क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 पॉइंट इनफ हो गए। अगर चाहो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप डाल सकते हो, कोई हार्म नहीं है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ये पॉइंट क्या कर सकते हो आप, इनपुट कर सकते हो, उसमें कोई भी हार्म नहीं है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लासिफाई कर देना है कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में क्या है, 2 टाइप में। इंडियन एग्जीक्यूटिव डाल दो यहाँ पे चाहो तो, और क्लियर करने के लिए कि इंडियन एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पे 2 उसमें डिवाइड होते हैं, या 2 क्लासिफिकेशंस में आते हैं। एक परमानेंट, दोज हु आर सिलेक्टेड वाया एग्जामिनेशन, और एक जो इलेक्ट हो रहे हैं लोगों के द्वारा फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब इनका टाइम पीरियड स्पेसिफिक है, इनका ड्यूरेशन जब तक ये अपनी क्या कह सकते हो, उम्र या एक पर्टिकुलर एज अटेन नहीं कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। व्हाट इज अ कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे टर्म आ रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मन में सोचिए कि गवर्नमेंट क्या होगी। तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पार्टी जो लोकसभा में मेजोरिटी ले आती है, वो क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है।
कोalition की बात आ रही तो मतलब गठबंधन की बात आ रही तो एक 2 या 3 ऐसी पार्टीज जो मिलके क्या कर सकती हैं, अपना बहुमत दे सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि डिफरेंसेस ऑफ वोट की वजह से या वोटिंग पैटर्न की वजह से कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ला पाती। उस केस में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलके आपस में क्या करती है, मेजॉरिटी प्रेजेंट करती हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, कोalition गवर्नमेंट। The government is usually formed by members of political party winning the majority, that is 272 seats in Lok Sabha. In some election, we see that no single party gets majority that is required to form the government. In this situation, 2 or more political parties with similar concerns join together, ठीक है, 2 या more, to reach the majority figure and form the government. तो ये क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और एक मेजॉरिटी फिगर तक पहुंचती, जो कि क्या है, 272 सीट्स तक, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज योर कोalition गवर्नमेंट। एनालाइज द रोल ऑफ राज्यसभा विज़ लोकसभा, मतलब राज्यसभा का रोल बताना है और उसको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, लोकसभा से। चलिए, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, तो फंक्शन क्या है इसका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। Although Lok Sabha is more powerful than your Rajya Sabha or vis-a-vis Rajya Sabha because of its larger strength and power of legislation in matters of finance, ठीक है। The Rajya Sabha importance in its own way, it plays critical role of reviewing and altering the laws if required initiated by the Lok Sabha। तो ये हो जाएगा आपके सामने एक एनालिटिकल स्टडी के साथ साथ उसके पर्टिकुलर फंक्शंस को भी डिपिक्ट करना। What happened during the freedom movement? तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, हमारी कॉन्शियस डेवलप होती है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। चलिए, तो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल टू ब्रेक द पावर ऑफ द ब्रिटिश। अंडर colonial रूल पीपल लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। गवर्नमेंट दे वर मेड टू फॉलो रिप्रेसिव रूल्स, ठीक है, even if they did not agree with it। तो ये second point। Third point, the freedom movement changed the situation inspired by the ideas of freedom, equality, liberty, ठीक है। Participation in decision making, they openly criticizes the government and made demands। तो ये हो जाएगा क्या, third point आपका इस particular answer का। चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया जब बन जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो ये इसी क्या एक फोर्थ कमिंग क्वेश्चन है या रिलेटेड क्वेश्चन है। इस 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन को कंबाइन करके एक 5 मार्कर भी आपके सामने प्रेजेंट करा जा सकता है। चलिए, विद इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाटएवर इट फेल्ट लाइक, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इट मेंट दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। ये पहला पॉइंट आ गया। The dream and aspiration of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India, ठीक है। यहां तक आ जाएगा आपका क्या, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद it laid down the principle of universal adult franchise, that is all adult citizens of the country have the right to vote। ये हो जाएगा आपका क्या, तीसरा पॉइंट। तो ये थे आपके सामने क्या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट डेडिकेटेडली ऑन वेरियस एस्पिरेशंस एंड वेरियस कोर्सेज। यहाँ आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एक्सटेंसिव कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी। साथ साथ आप हमको प्रोवाइड कराते हैं हम आपको क्या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कोर्सेज भी जो कि CBSE से रिलेटेड है और बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी। माइंड यू, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये 100% फ्री है। आपसे इन कोर्सेज के लिए या इन वीडियोज़ के लिए कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करा जाता। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं आपके हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन। जब इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है। बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि है यूट्यूब पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, कजन्स के साथ में। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। और अब कंटेंट की बारी, अगेन फिर से रिमाइंड कराता हूँ, अगर आपको ये कंटेंट चाहिए जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही क्वालिटी के साथ बनाया है, जिसमें आपको रीडिंग मटेरियल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए MCQs और PYQs मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को भरें, अपनी प्रेफरेंसेस दें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरें, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।